ओसाका एक्सपो 2025 में चीन के पवेलियन ने बड़े खुद साख्ता पवेलियंस के दरमियान नुमाइश डिज़ाइन का गोल्ड अवार्ड जीत लिया। इसका ऐलान इतवार के रोज़ बाज़ाब्ता अवार्ड तकरीब में किया गया है। ये चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की मुसलसल 5वीं बड़ी एक्सपो अवार्ड कामयाबी है, जो 1982 में आलमी नुमाइशों में चीन की शिरकत के आगाज़ के बाद हुई है। अवार्ड्स का फैसला 9 बैनुल-अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल जजेस के पैनल ने किया, जो नुमाइश, फ़न तामीर और मौज़ूआती वज़ाहत के शोबों में महारत रखते हैं। अवार्ड्स पवेलियन के साइज़ और नौइयत की बुनियाद पर 3 ज़मरों में तकसीम किए गए थे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भी 25 बड़े खुद साख्ता पवेलियंस में शामिल थे। ताहम चीन के पवेलियन ने अपनी नुमाया खुसूसियात की वजह से नुमाइश डिज़ाइन का गोल्ड अवार्ड जीत लिया है। सऊदी अरब का पवेलियन और इटली का पवेलियन बिलतरतीब फ़न तामीर और मौज़ूआती वज़ाहत के शोबों में गोल्ड अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ब्यूरो इंटरनेशनल डे एक्सपोजिशंस के सेक्रेटरी जनरल डमिट्री कैरकेंटिज ने कहा कि चीन का पवेलियन नुमाइश के मौजू के साथ मुकम्मल हम-आहंग है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ चीन की तवील तारीख और सकाफत को पेश करता है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए तरक्याती हल फराहम करने में चीन की बसीरत और जिम्मेदारी को भी उजागर करता है। चीन का पवेलियन सबसे बड़े गैर मुल्की खुद साख्ता पवेलियंस में से एक है, जो तकरीबन 3500 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है। रवायती चीनी खत्ताती के स्क्रोल से मुतासिर इस पवेलियन का फ़न तामीर इंसान और फितरत के लिए ज़िंदगी की कम्युनिटी की तामीर और मुस्तकबिल में माहौल दोस्त तरक्की की सोसाइटी के मौजू को ज़ाहिर करता है।